वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक में जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो 51,000 पद वृद्धि की मांग सरकार से पिछले 6 महीने से कर रहे हैं कि ये जो 51,000 पद वृद्धि की मांग है ये बिल्कुल जायज मांग है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मानना चाहिए। और जो हल्ला बोल यात्रा का हमने प्लानिंग की है उसमें ये हमारी प्रमुख मांग होगी। लड़कियां भी जो आदिवासी मूल के हैं वो बाहर जाके नौकरी करने में मजबूर हैं। जब उनसे हमने संवाद किया और पूछा कि क्या हालात है नौकरी के, रोजगार के, जो बाहर जाके कर रहे हैं, तो 12-12 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है और 450 से लेके 600 रुपए मजदूरी का उनको भुगतान किया जा रहा है। आप सभी ने हाल ही में जो पटवारी घोटाला 2023 का हुआ, अभी 2 दिन पहले वहां पर जिस प्रकार का एक आंदोलन भी देखने को मिला, छात्रों का जन सैलाब सड़कों पर उतरा, वो आप सबने देखा होगा। संयुक्त युवा मोर्चा और युवा हल्ला बोल मध्य प्रदेश में लगभग 2 महीने से सक्रिय है और हम लोगों ने 25 जून को भोपाल में पत्रकार वार्ता की जिसमें हमने हल्ला बोल अभियान की घोषणा की, जिसके तहत हमने ये निर्णय लिया कि युवाओं के 9 सवाल वाला एक पत्र हम मुख्यमंत्री को भेजेंगे और सिर्फ एक पत्र नहीं भेजेंगे, उस प्रकार के 50,000 प्रश्न पत्र हम पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री को भेजेंगे। और उसके लिए हमने प्लानिंग की कि हम हल्ला बोल यात्रा पूरे प्रदेश में निकालेंगे, जिसको लेकर अभी रूट मैप और सारी प्लानिंग चल रही है। बहुत ही जल्द इस यात्रा का भी ऐलान हम लोग करेंगे। युवा हल्ला बोल के साथ काम करते करते काफी लोगों से जुड़ने का मौका मिला। सबसे पहले मैं, चूंकि आज दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बोल रहा हूं, इस जगह का अपना एक महत्व है, इस मंच का अपना एक महत्व है, तो मैं कुछ उन लोगों की आवाज यहां रखना चाहता हूं जो बेरोजगारी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, जिन्हें ऐसा नहीं है कि मीडिया में जगह नहीं मिली है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। तो मैं यहां से प्रयास करूंगा कि उनकी आवाज को आज यहां पर रखूं ताकि उनकी आवाज को बल मिले। सबसे पहला मुद्दा है एमपीटीईटी वर्ग 3 में 51,000 पद वृद्धि का। मैं सबसे पहले आपको देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद के पटल पर यह जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं और साथ ही साथ एक आंकड़ा यह भी है कि मध्य प्रदेश में 17,000 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। एक शिक्षक के भरोसे चलने वाले स्कूलों के मामले में मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप पर है। और इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक में जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो 51,000 पद वृद्धि की मांग सरकार से पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 10-10 दिन तक वो भूखा रह रहे हैं और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की पुलिस उन्हें पीट रही है, महिला अभ्यर्थियों को पुलिस वाले पीट रहे हैं। ये सच्चाई हम लोगों ने वीडियोस में देखी है। युवा हल्ला बोल और संयुक्त युवा मोर्चा ने उनका निरंतर पहले दिन से उनके आंदोलन का समर्थन किया और आज मैं यहां से कहना चाहता हूं कि ये जो 51,000 पद वृद्धि की मांग है ये बिल्कुल जायज मांग है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मानना चाहिए। और जो हल्ला बोल यात्रा का हमने प्लानिंग की है उसमें ये हमारी प्रमुख मांग होगी। इसी के साथ साथ एक समूह हमसे और जुड़ा है बड़ा। आप लोगों ने देखा होगा एलआईसी की जब पॉलिसी कराने जाते हैं तो कुछ चीजें छोटे अक्षरों में लिखी रहती है, टर्म्स एंड कंडीशन। एलआईसी का या किसी प्राइवेट बीमा कंपनी का ऐसा करना समझ में आता है, लेकिन सरकार ही ऐसा एटीट्यूड अपना रही है। मेरे पास ओबीसी पोस्ट मैट्रिक पीएमएस ग्रुप के कुछ छात्र आए। उनका कहना यह था कि एडमिशन के टाइम हमें पूरी स्कॉलरशिप देने की बात कही गई, यानी कि मेडिकल की जो फीस होती है प्राइवेट सेक्टर की वो अराउंड 12 लाख रुपीस होती है पर एनम, और सरकार ने सेकंड ईयर से 15% डेवलपमेंट चार्ज के रूप में कटौती करना शुरू कर दिया। तो उस ग्रुप में 600 लोग हैं। तो हमारे पास आए संयुक्त युवा मोर्चा और युवा हल्ला बोल ने उनकी समस्या को सुना और अभी 4 अगस्त को युवा हल्ला बोल, संयुक्त युवा मोर्चा
मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसमें उस स्कॉलरशिप के खिलाफ जो अन्याय सरकार ने किया कि एक गरीब किसान के घर के बेटे को पहले बोला कि हम आपकी पूरी फीस देंगे और उसके बाद प्रतिवर्ष उस पर 2 लाख का दबाव आ रहा है, तो उसके खिलाफ हम करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बस एक लास्ट तक तो बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को शांत करूंगा। एक ग्रुप हो रहा है मध्य प्रदेश में इस टाइम, बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें चल रही है। सब इंजीनियर का ग्रुप, वो भी युवा मतलब उनके पास आया कि आप हमारी आवाज को उठाइए। उनकी समस्या ये है कि जिनके नंबर ज्यादा आए उनको सरकार ने होल्ड में कर दिया है, और जिनके नंबर कम आए उनको ज्वाइनिंग मिल गई है सरकारी विभागों में। ये हुआ है ओबीसी आरक्षण के पेज के कारण, पर ये तो कहीं ना कहीं गलत मानना पड़ेगा ना, ये तो मेरिट विरोधी सरकार हुई। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा, और उनके लिए भी हमने 4 अगस्त को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन रखा है कि इस प्रकार से हम ना तो मेरिट का विरोध सह सकते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ उसकी स्कॉलरशिप काट के उसे धोखा दिया जाए। तो यही सारी गतिविधियां हैं जो युवा हल्ला वो संयुक्त युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में चला रहा है। उसके बाद सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के गांव-गांव में संयुक्त युवा मोर्चा का जो पैगाम था, जो उसका एजेंडा था, उसको लेकर हम लोगों ने तमाम बैठकें की, और हमने देखा, अपने उस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि सोनभद्र में एक बड़ा आकर्षण नौजवान युवाओं का ही नहीं बल्कि लड़कियों का भी संयुक्त युवा मोर्चा के प्रति बना है। हमने देखा कि वहां करीब 1 से 1.5 लाख लड़के, और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जो आदिवासी मूल के हैं वो बाहर जाके नौकरी करने में मजबूर हैं। जब उनसे हमने संवाद किया और पूछा कि क्या हालात हैं नौकरी के, रोजगार के, जो बाहर जाके कर रहे हैं, तो 12-12 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है, और 450 से लेके 600 रुपए मजदूरी का उनको भुगतान किया जा रहा है। और उसमें भी हालत यह है कि काम के दौरान अगर वो मर जाते हैं तो बिना किसी मुआवजे के उनकी लाश लाके उनके गांव में छोड़ दी जाती है, उसको छोड़ के ठेकेदार भाग जाते हैं। तो बहुत ही बुरी, हमने लड़कों से पूछा कि आप जो 12 घंटे जाके काम करते हैं तो कितने देर आप सोते हैं, तो पता चला कि 16 से 17 घंटा उनकी नॉर्मल वर्किंग है, और 6 से 7 घंटा वो सो पा रहे हैं। तो एक तरह से पूरे ही जीवन को आप कह रहे हैं कि कई पीढ़ियां असुरक्षित हो गई। मैं समझता हूं कि एक पूरे नौजवान के जीवन को ही नष्ट कर देने की नीतियां और हालात इस देश में बन रहे हैं, और इसके प्रति आपने जो सामूहिक रूप से मुहिम शुरू की है, इसके प्रति लोगों की आशा है, ऊर्जा है। कहीं कोई सामाजिक सुरक्षा, एक कानून 2008 में देश की संसद से बना कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार करेगी। लेकिन मछुआरों से लेकर, मैं दिवाकर जी को सुन रहा था, मछुआरों से लेके विभिन्न क्षेत्रों में जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं, उनके मृत्यु से लेके, दुर्घटना से लेके, उनके जीवन के न्यूनतम सुरक्षा का भी इंतजाम सरकार ने नहीं किया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक असंगठित मजदूरों के साझा मंच के रूप में शुरुआत की है, और उसमें भी बड़ी संख्या नौजवानों की है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में संयुक्त युवा मोर्चा और मजदूर आंदोलन, इन दोनों का एक साथ समन्वय होगा।